इंग्लिश एक्टिविटीज के अंदर आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हु, हुज, whom, what, which, ये क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सामान्यतः इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने किया जाता है ना। अब ये देखना है हु का प्रयोग कहाँ होता है, हुज का प्रयोग, हुम का प्रयोग, वोट का प्रयोग और विच का प्रयोग। वाट का प्रयोग। वाट का प्रयोग सामान्यतया वस्तुओं या कार्यों के लिए होता है। वस्तुओं या कार्यों। जैसे व्हाट इज योर फादर। अब यहाँ फादर का क्या व्यवसाय है ना। इसके मतलब ये है अपने कार्य से पूछा गया। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट इज दिस, ये क्या है ना। इस प्रकार से व्हाट इज दिस। तो वोट का प्रयोग सामान्यतः वस्तुओं व कार्यों के लिए किया जाता है। नंबर सेकंड, हु, हुज, होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस। हुज का प्रयोग पजेसिव केस। और होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस। केस के लिए प्रयोग होता है। जैसे हु इज ही, whose bag is this। whom did she you see today।
हु का प्रयोग तो नॉमिनेटिव यानी कि उपकर्ता के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग संबंध बताने के लिए यानी कि पॉजेसिव केस के लिए होता है, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। विच का प्रयोग व्यक्तियों एवं वस्तुओं के लिए। सिलेक्शन या चॉइस यानी व्यक्तियों में वस्तु के सिलेक्शन या चॉइस के लिए किया जाता है। जैसे विच इज योर अम्ब्रेला, विच बुक इज योर्स, आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हमने, होते कौन कौन से, हु, हुज, हुम, व्हाट, डिड, व्हाच, विच। इनका सामान्यतः प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग किया जाता है। व्हाट का प्रयोग सामान्यतः वस्तुओं या कार्यों के लिए किया जाता है। हु, हुज और हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के लिए, हुज का प्रयोग पॉजेसिव के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के सिलेक्शन या चॉइस के लिए किया जाता है। आई होप आपके समझ में आएगा अच्छे से। थैंक यू।